बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, एक दिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी दरबार में मौजूद थे कि बातों बातों में सुल्तान के उस्ताद मोहतरम काजी इब्ने अरसून का जिक्र आ गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने काजी इब्ने अरसून के बारे में बताया कि एक दिन काजी इब्ने अरसून ने मुझे एक दिलचस्प वाक़या सुनाया जिसने मेरी ज़िंदगी पर गहरा असर डाला था। उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा मुकदमा आया था कि जिसने उन्हें हिलाकर रख दिया था। काजी इब्ने अरसून कहते हैं कि ऐसा मुकदमा ज़िंदगी में मैंने पहले नहीं देखा था जिसमें मैं खुद मुल्जिम को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुल्जिम के बेगुनाह होने के बावजूद कोई भी उसकी बेगुनाही का सबूत नहीं मिल रहा था। काजी इब्ने अरसून कहते हैं कि एक दिन मैं अदालत में मौजूद था कि कुछ आदमी एक नौजवान को पकड़े हुए मेरी अदालत में लाए और कहा, काजी साहब, इसने एक आदमी का कत्ल किया है। काजी साहब ने पूछा कि कत्ल किस जगह और कहाँ हुआ और तुम्हें कैसे पता कि इस नौजवान ने कत्ल किया? तो उनमें से एक आदमी बोला, काजी साहब, एक चरवाहा अपनी बकरियां चरा रहा था कि अचानक उसके चीखने की आवाज़ आई तो हम अपने खेतों में काम कर रहे थे। हमने वो आवाज़ सुनकर जंगल की तरफ भागना शुरू किया और जब वहां पहुंचे तो देखा कि इस नौजवान के हाथ में खंजर था जो इसने पहले से उसके सीने में घोंप दिया था। खंजर से काफी खून बह रहा था और ये नौजवान खंजर हाथ में पकड़े कांप रहा था। जब इस बात की खबर चरवाहे के गांव और उसके घर वालों को पता चली तो उन्होंने कहा कि यही हमारा कातिल है, क्योंकि इनकी आपस में कई अरसे से दुश्मनी भी चल रही थी और इन दोनों ने दूसरे को कई बार कत्ल करने की धमकी भी दे रखी थी और हमें पूरा यकीन है कि कत्ल इसी ने किया है। काजी साहब ने कहा कि तुमने अपनी आंखों से कत्ल करते देखा है इसको? तो उन्होंने कहा, काजी साहब, पहली बात तो ये है कि ये दोनों आपस में दुश्मन थे। दूसरी बात ये है कि जब कत्ल हुआ तो वहाँ और कोई भी मौजूद नहीं था। तीसरी बात ये, लाश के पास यही मौजूद था और अभी इस चरवाहे की आखिरी सांसें चल रही थी और जब हम इसके ऊपर पहुंचे तो ये खंजर उसके सीने से निकालकर हाथ में लिए खड़ा था। अब आप ही बताएं कि इस नौजवान के अलावा किसने कत्ल किया? बड़ी हैरत की बात यह थी कि वो खंजर भी इसी नौजवान का था। काजी साहब ने मजीद अपने सिपाहियों से मालूम करवाया कि जाओ और इस कत्ल के बारे में तहकीक करो। तो सिपाहियों ने आकर बताया, तमाम सबूत इस आदमी के खिलाफ जाते हैं, लेकिन काजी साहब कहते हैं कि मेरे दिल में ये खिचखिच मुसलसल हो रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो नौजवान बेगुनाह है। मैंने उसे अपने पास बुलाया और कहा, ऐ नौजवान, तुम मुझे सीधी सीधी बात बताओ, क्या तुमने ये कत्ल किया है? क्योंकि सारे सबूत तो तुम्हारे खिलाफ जा रहे हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि मेरा दिल मानने को तैयार नहीं। तो इस नौजवान ने कहा, काजी साहब, मैं बेगुनाह हूँ, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। और जब मैं वहां पहुंचा तो इस नौजवान के सीने में खंजर घोंपा हुआ था और मैंने वो फौरन निकाल लिया, लेकिन मैं मानता हूं कि मेरी उसके साथ दुश्मनी भी थी, लेकिन मैंने उसका कत्ल नहीं किया। काजी साहब ने कहा, लेकिन सबूत तुम्हारे सारे खिलाफ है, मैं चाहकर भी तुम्हें इस सजा से नहीं बचा सकता। फिर काजी साहब ने कहा, तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा वक्त आया कि तुमसे कोई बड़ा गुनाह हो गया हो जिसकी माफ़ी भी मुमकिन ना हो? थोड़ी देर सोचने के बाद उस आदमी ने कहा, काजी साहब, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हमारे खैमे में एक बिल्ली ने बच्चों को जन्म दे रखा था और वो बिल्ली मुझे बार बार तंग करती थी, हमारे खानों को झूठा कर देती और हमारे बिस्तरों को भी ख़राब कर देती। मैंने तंग आकर डंडा उठाया और बिल्ली को दे मारा और देखते ही देखते बिल्ली उसी वक्त मर गई। जब मैंने अपने खैमे की मजीद सफाई की तो उस बिल्ली के बच्चों को उठाकर मैंने खैमे से बाहर फेंक दिया। उस बिल्ली के बच्चों को भेड़ियों ने चीड़ फाड़ कर रख दिया और इस तरह वो बिल्ली और उसके बच्चे दोनों ही मर गए। काजी साहब कहने लगे कि ये उसी गुनाह की सजा है। कभी भी किसी भी गुनाह को छोटा मत समझें, ये आपकी तकदीर को बदल कर रख देता है और जिंदगी से मौत की तरफ ले जाता है और इंसान ऐसी मुश्किलात में घिर जाता है कि उसे समझ ही नहीं आती कि मेरे साथ क्या हो रहा है।